स्वागत है आपका और मैं हूं पूनम शर्मा। आज विधानसभा में रोजगार के आंकड़ों पर जमकर हंगामा हुआ, तो वहीं कोटा में संस्थानिक जमीन पर फ्लैट की मंजूरी मामले में भाजपा विधायकों ने ही उद्योग मंत्री को घेर लिया, तो तीन मंत्री मोर्चा संभालते हुए नजर आए। वहीं यूडीएच मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने विधानसभा में आश्वासन दिया कि अंबाला की तर्ज पर नसीराबाद छावनी क्षेत्र के कुछ इलाकों को नगरपालिका बनाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। और क्या कुछ रहा खास, आज सदन में दिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस गरीब की जिसके साथ एसडीएम कार्यालय में उपखंड अधिकारी और अन्य कर्मचारियों ने ऐसा सलूक किया जिसे वो ताउम्र भूल नहीं पाएगा। उसकी फरियाद सुनने के बजाय उसकी औकात उसके मोबाइल से लगा ली कि वो गरीब नहीं है और उल्टा उसे पहुंचा दिया गया सलाखों के पीछे। आज बात उसी व्यक्ति की करेंगे जो माफी मांगता रहा और कहता रहा कि मैं गरीब हूं, गुंडा नहीं। मैंने ये बात प्रदेश के जोधपुर में एसडीएम कार्यालय में गरीब की गरीबी का जमकर मजाक उड़ाया गया, उसे धमकाया गया, मारा पीटा गया, जेल पहुंचा दिया गया और इंसानियत को खाक कर दिया गया। अब एसडीएम समेत सभी आरोपी मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए दिखाते हैं पूरा मामला। वो कौन गरीब था जो माफी मांगता रहा और कहता रहा कि मैं गुंडा नहीं हूं? ये रिपोर्ट देखिए। जवाबदेही और पारदर्शी सरकार का दावा करने वाली राजस्थान सरकार के आला अधिकारी ही यदि आमजन को दो कौड़ी का ना समझे तो क्या कहेंगे? जब गरीब इंसान अपनी फरियाद लेकर उनके पास जाए और वो उसे सीधा सलाखों के पीछे पहुंचा दे तो क्या कहेंगे? जी हाँ, आम जनता से अधिकारी कैसे पेश आते हैं इसकी एक बानगी देखने को मिली जोधपुर के उपखंड कार्यालय में, जहां कार्यरत आईएएस अधिकारी ने अपनी शिकायत लेकर पहुंचे शिकायतकर्ता के साथ न केवल अभद्र व्यवहार किया बल्कि उसके साथ जमकर मारपीट की गई और उसे जेल पहुंचा दिया गया। गलत बात क्यों करें? आप योग्य नहीं हो, ये क्या आप योग्य नहीं, ये तो नहीं, ये नहीं कहा। आप अगर मान लो ये नहीं कहा, इसको ये कहा कि अगर आपका अगर ये स्लिप हमारी यहाँ की है, ये स्लिप यहाँ की है, ये स्लिप यहाँ की है, ये स्लिप यहाँ की है, आपका नंबर है दे दिया, अब आप वहाँ से गलत बात तो फोटो खींच लेगा तो। अरे सर मैं भी आता हूँ, इन्होंने गलत बात की। पुलिस को बुलाओ जरा। नहीं सर, सॉरी सर। नहीं पुलिस को बुला जरा। सर मैं भी जाता हूँ सर प्लीज रिक्वेस्ट करो सर। नहीं कीजिए सर, मोबाइल देखिए आप सर, मोबाइल देखिए आप सर, रिक्वेस्ट करो सर, प्लीज रिक्वेस्ट करो सर। कंट्रोल रूम पर फोन करते हैं। सीधा खड़ा रहे सर, रिक्वेस्ट करो सर प्लीज। सीधा खड़ा रहे सर, मैं माफी मांगता सर आपसे, प्लीज सर रिक्वेस्ट करो सर। कंट्रोल रूम का नंबर क्या? 100 सर गरीब आदमी सर, प्लीज रिक्वेस्ट करो सर आप। दरअसल शहर के मेड़ती गेट निवासी मोहम्मद अली लंबे समय से बीपीएल कार्ड बनाने के लिए भटक रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसका काम नहीं हुआ तो वे इसकी शिकायत लेकर उपखंड अधिकारी आलोक रंजन के पास पहुंचा। शिकायतकर्ता की सुनवाई करने के बाद शिकायत का निस्तारण करने की बजाय उपखंड अधिकारी खुद उससे उलझ गए और अपशब्द कहने लग गए। और वजह ये थी कि वहां पर कार्यरत महिला एलडीसी ने उससे सही सलूक नहीं किया और उसे ये कह दिया कि आप तो स्मार्टफोन लेकर घूमते हो, आपको बीपीएल कार्ड की क्या जरूरत। इसमें जब पीड़ित ने महिला का नाम पूछा तो उसने बताने से मना कर दिया। ऐसे में उसने उसकी फोटो लेकर उसकी शिकायत की बात कह दी। बस फिर क्या था, ये बात वहाँ के कर्मचारी और अधिकारियों को नागवार गुजरी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है। क्या करते हैं आप? एलडीसी है हम यहाँ पे। साखों के बंगले वालों के, तो मैं तो नगर निगम जाके पूछ उनका है। मैंने ये बात मैं क्या वो ऊपर और भी और कैसे करेंगे? नहीं मैडम, आपने कहा नहीं मार के सर माफ कर दो प्लीज। अधिकारी को जोश में देखने के बाद कर्मचारी भी जोश में आ गए और उन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, फरियादी उनसे बार बार माफी मांग रहा था, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारी उसे पीटते रहे। मामले की जानकारी मिलने के बाद उपखंड कार्यालय पहुंचे पत्रकारों के साथ एसडीएम आलोक रंजन ने दुर्व्यवहार किया, अपशब्द कहे और कहा कि जो होता है वो कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि उसे किस तरह से धमकाया जा रहा है और वो लगातार माफी मांग रहा है, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। मैं बीपीएल के लिए एचडी ऑफिस आया था ऊपर 40 नंबर रूम में। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं बात कर रहा था, तो मैडम ने कहा कि भाई आपके योग्य नहीं हो, आप तो मोबाइल रखते हो इतना, अभी योग्य नहीं, आपके नहीं बनेगा। ये बहुत दिक्कत हुई, जिद बस हुई। लेकिन उसको मेरे को यहाँ एचडी सर के पास ले गई। सर ने मेरे को अंदर ही बंद कर दिया। उन्होंने बंद करके उन्होंने एक्चुअली में कंट्रोल रूम कॉल किया। अंदर मेरे को मारपीट की, पता नहीं काफ़ी जने थे, तो नाम मैं जानता नहीं। उन्होंने अंदर कर दिया काफ़ी। उसके बाद से कौन मेरे को बुधनी थाना में मेरे को बंद कर दिया। तो जोधपुर शहर के मेरती गेट निवासी मोहम्मद अली के साथ उपखंड कार्यालय में हुई मारपीट और दुर्व्यवहार के बाद पुलिस ने आईएएस अधिकारी के दबाव में आकर फरियादी को गिरफ्तार कर लिया। करीब 4 घंटे तक पुलिस ने मोहम्मद अली को थाने में बिठाए रखा और उसके बाद उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जमानती मुचलके पर रिहा कर दिया गया। आज एसडीएम कार्यालय से हमें इत्तला मिली थी कि कोई शख्स वहाँ पर हंगामा कर रहा है और वहाँ पर जो कर्मचारी है उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। इस इत्तला पर हम लोग एसडीएम कार्यालय पहुँचे थे और उस शख्स को नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मोहम्मद अली बताया और 151 CRPC से हमने उसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके थाना लेकर आए। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने भी उपखंड अधिकारी के बर्ताव को अनुचित बताते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारी ने पद का दुरुपयोग कर आमजन को धमकाने का काम किया है, जो कि अनुचित है, बेहद गलत है। दोपहर 11:30 बजे करीब एसडीएम कार्यालय के बाहर हंगामा हो रहा था। मैं वहां पहुंचा तो किसी एक बीपीएल बनाने वाले कोई फरियादी था, उसके साथ जो है एसडीएम कार्यालय कुछ कर्मी उसको घसीटते ऊपर से नीचे लाए और नीचे लाके एसडीएम आईएएस आलोक रंजन जी है उनके सामने पेश किया। उन्होंने इसको धमकाया और इससे बुरा भला बर्ताव किया। उसके बाद इसको पकड़ के इसके साथ इन लोगों ने मारपीट की और जिसका जो है वीडियो मैंने बनाया, वीडियो बना के मैंने वायरल कर दिया उसको, ताकि इसको न्याय मिल सके। और पुलिस ने इन्होंने मिलके उसके साथ 151 में इसको बंद करा दिया। 5-6 घंटे ये आदमी थाने के अंदर बंद रहा। किसी काम से यहाँ पर आया था तो यहाँ देखा एसडीएम कार्यालय के बाहर हंगामा हो रहा था। जब जाकर देखा तो वहाँ पर बड़ी एक व्यक्ति के साथ धक्का मुक्की हो रही थी। जब पता किया तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि एक आदमी अपना काम करवाना आता है, उसके साथ इस तरह की हरकत की जाती है। बड़ी शर्म की बात है। एसडीएम साहब आईएएस अफसर है, अगर इस तरह की हरकत करेंगे बिल्कुल उनको पब्लिक के साथ शालीनता से साथ पेश आना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस तरह की उनके कर्मचारियों ने हरकत की और अगर एक आम आदमी काम कराने आएगा उसके साथ जेल, उसको काम कराने के एवज में जेल में डाल दिया जाएगा, तो ये बताओ आप आम आदमी कैसे काम कराने आएगा? ये बताओ। वहीं इस पूरे मामले में एसडीएम ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और मुलाकात तक नहीं की। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिम्मेदार प्रशासन का दावा करने वाली सरकार के मंत्री ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर ऐसे ही के गरीबों को बेवजह प्रताड़ित कर गुंडा करार दिया जाता है और कब तक गरीब की गरीबी का मजाक उड़ता रहेगा। फर्स्ट इंडिया के लिए जोधपुर से समीर की रिपोर्ट। मैंने ये बात मैं क्या वो ऊपर और भी और वो क्या कैसे करेंगे? नहीं मैडम, आपने कहा नहीं मार के सर माफ कर दो प्लीज सर, प्लीज सर माफ कर दो रुका आगे तो तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से इस गरीब के साथ व्यवहार किया गया। क्या वाकई सही था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां पर जो मौजूद प्रत्यक्षदर्शी थे उनमें से एक ने ये वीडियो भी बनाई थी। वहीं हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी सुभाष जी भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुभाष जी, आज क्या कुछ हुआ था एसडीएम कार्यालय में एक व्यक्ति के साथ, मोहम्मद अली के साथ? मैम, मैं ये आपको बताते हुए मुझे खुद शर्म महसूस हो रही है जी कि आईएएस स्तर के अधिकारी इस तरह से लोगों को धमका के और उनको जेल में भिजवा रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक हादसा है ये जी। जी।
तो जिस तरीके से आपने भी देखा, हम भी हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है कि इस तरीके की हरकत वहां पर की गई। ये जो मामला था जो सामने आ गया, कई ऐसे मामले होते हैं जो सामने नहीं आ पाते। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारे साथ खुद मोहम्मद अली जी जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मोहम्मद, आज क्या कुछ हुआ था आपके साथ जब आप बीपीएल कार्ड ना बनने की शिकायत लेकर गए थे कार्यालय? मैडम, मैं बीपीएल के लिए गया था। बीपीएल मेरा बन नहीं रहा 4 साल से। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं, बताइए। तो मैं बीपीएल के लिए गया था, तो मैडम वो एक मैडम बैठी थी, उन्होंने कहा आप बीपीएल के योग्य नहीं हो और आप इतना महंगा कपड़ा जींस पहने हुए है, तो वो बात होगी। मैंने ये बात तरीके आपको बोलने का, इससे मैं आपका नाम बताइए, वो नाम नहीं बता रहे थे, इसे जो उनसे कोई जिद्दत होगी। जी, तो वो जो एलडीसी थी जिनका नाम रेखा बताया जा रहा है, उनका ये कहना है कि आपने उनके साथ छेड़छाड़ की, आपने कुछ फोटो उनके ले ली थी। दरअसल ये क्या मामला था? नहीं मैडम, चलिए, ऐसा कुछ नहीं था। आपने जो हमारे तक खबर आई है, आपने उनकी फोटो ली, ये कहा कि आप अपना नाम नहीं बता रही है तो आपकी शिकायत मैं आगे करूंगा। जी मैम, इस तरीके की खबर मिल रही है कि आपने उनकी फोटो ली थी जब वो अपना नाम नहीं बता रही थी और आपने कहा था कि मैं शिकायत आपकी करूंगा क्योंकि आप इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार कर रही है। क्या कुछ इस तरीके का मामला आया था? नहीं मैडम। तो क्या मामला था पूरा? आपके साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई? मेरे को ले गए वहाँ नीचे ऑफिस में, उन्होंने कुछ पकड़ा पकड़ी करी मेरे को, बस मारपीट करने लगे वो। जी, ठीक है। आपने उनकी फोटो क्लिक करी थी अपने मोबाइल फोन में? मोहम्मद जी, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। दूसरी तरफ वो कुछ डरे हुए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि जो पूरा मामला है वो हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें खुद बयां कर रही है, खुद वो जेल में रहकर भी आए हैं 4-5 घंटे। लेकिन अभी फिलहाल हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो अभी ज्यादा बोल नहीं पाए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वो फरियादी गया था। वो पीड़ित अपनी लगातार गुहार लगा रहा था लेकिन उसकी सुनी नहीं गई। एलडीसी रेखा जो कि ये कहती हुई नजर आई कि आपने कपड़े अच्छे पहने हैं, आपका मोबाइल जो है वो स्मार्टफोन है और आप कहीं से भी बीपीएल के पात्र लगते नहीं हैं, तो आपका बीपीएल कार्ड आखिर कैसे बनाया जाए, आप योग्य नहीं हैं उसके। और ऐसे में जब उन्होंने उसकी फोटो खींची, जिसके लिए फिलहाल अभी मोहम्मद जी मना कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास खबर आई है कि उन्होंने उसकी फोटो ली और ये कहा कि मैं आपकी शिकायत कर दूंगा। बस यही जो मामला था वो नागवार गुजरा एलडीसी को, जिसने छेड़खान का मामला जो है ये कहा कि मेरे साथ छेड़खान की गई है, छेड़छाड़ यहां पर की गई है। वहीं आपको बता दें कि एसडीएम जो कि आईएएस आलोक रंजन हैं, जिन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, धमकी दी और उन्होंने उसे जेल भिजवाया। उनसे हमने बात करने की कोशिश की, फोन मिलाया, लेकिन उन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया है, यानी पूरे मामले से यहां पर बचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इनके कहने पर ही पुलिस थाने सलाखों के पीछे फरियादी को भिजवाया गया था। बकायदा 4-5 घंटे उसे रखा भी गया था, लेकिन जमानती मुचलके पर उसे रिहा यहां पर कर दिया गया है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जोश में आ गए थे सभी कर्मचारी, इसको पकड़कर रख लिया था कहीं ये यहां से भाग ना निकले। तो वही कुछ प्रत्यक्षदर्शी वो भी यहां पर मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत की, उनका भी कहना था कि इस तरीके का व्यवहार कहीं से भी अनुचित नहीं है। वहीं एक और प्रत्यक्षदर्शी इम्तियाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इम्तियाज जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। हाँ मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी इम्तियाज जी, आज कार्यालय में क्या कुछ हुआ था एसडीएम कार्यालय में, जब वहां पर एक गरीब इंसान वहां पर गया था, ये गुहार लगा रहा था कि मेरा बीपीएल कार्ड बनवा दिया जाए, लेकिन उसके साथ कुछ मारपीट हो गई थी। दरअसल वाकया क्या था? मैडम, मेरे को तो बहुत ही अफसोस हो रहा है कि अगर कोई आदमी काम कराने जाएगा और उसके साथ में अगर मुकदमा हो जाएगा तो आम आदमी कैसे जाएगा काम करवाने। और मतलब इस तरीके का एसडीएम साहब जो है बिल्कुल एक सम्मानीय पद पे बैठे हैं और बिल्कुल उनके ऊपर जनता की जिम्मेदारी है काम करवाने की और कई उम्मीदें भी है लोगों को भी, लेकिन अगर वो इस तरीके से वो खुद धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं और मैं खुद वहाँ पर था, मैंने देखा कि वो मतलब खुलेआम वो कह रहे थे कि बिल्कुल बदतमीज तरीके से बात कर रहे थे और उनको देखते हुए सारे जो कर्मचारी थे
वो भी जोश में आ गए। बिल्कुल इम्तियाज, ये जानना चाहते हैं कि आप वहां पर मौजूद थे, अभी हमने मोहम्मद अली से भी बातचीत की थी, लेकिन वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए, शायद वो डरे हुए भी लग रहे थे। अभी 4-5 घंटे वो जेल में भी रहकर आए हैं, लेकिन वो अभी कुछ भी बोलने से डरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उनकी कोई गलती वहां पर थी, हम आपसे जानना चाहते हैं? नहीं, उन्होंने किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की थी। वो तो बिल्कुल डर गए थे, क्योंकि जब सारा कार्यालय उनको मारने के लिए उठ खड़े होते हैं, उनके साथ जबरदस्त कोई फोटो खींचने की यहाँ पर बात थी? नहीं, फोटो खींचने की तो बात मना की जा रही है। उन्होंने नहीं कहा कि भी मेरा काम कर दो, आप नाम बताओ, जब मैं अधिकारी से शिकायत करूंगा और मैं नहीं करूंगा। लेकिन फोटो की तो बात वहाँ पर मोहम्मद अली ने मना की थी कि मैंने कोई फोटो खींचा नहीं, और ये उल्टा कह रहा है फोटो खींचने पर जेल में डाल देंगे, और पुलिस को बुला के उनको आता तो जेल में भिजवा देता। क्या इस तरीके के मामले पहले भी वहां पर सामने आते रहे? क्या इस तरीके का बर्ताव वहां पर पहले भी होता रहा है जो हमारे तक अभी तक पहुंचा नहीं है? नहीं, ऐसा तो कोई मामला विशेष तौर से नहीं देगा, लेकिन इन दिनों में काफी इस तरीके का मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन ये जो मामला बेहद ही गंभीर है, और आदमी काम कराने जाता है, बीपीएल कार्ड गरीब आदमी है तो उम्मीद लेके जाएगा, लेकिन उसको इस तरीके की पहचान बता के उसके साथ इस तरीके की हरकत, बिल्कुल इस तरीके से व्यवहार करना, और अपने आप में कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर गरीबों के उत्थान की बात की जाती है, लेकिन इस तरीके का व्यवहार करके आखिर कैसे उत्थान यहाँ पर गरीबों का हो पाएगा। फिलहाल शुक्रिया इम्तियाजी फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो प्रत्यक्षदर्शी थे, वो हमारे साथ जुड़े थे, इससे पहले सुभाष जी भी जुड़े थे, वो भी वहां पर मौजूद थे, वीडियो बनाया गया था, लेकिन उनका ये कहना है कि बेहद शर्मसार करने वाली घटना है। आखिर फरियादी जाए तो जाए कहां पर, क्योंकि यहां पर सुनवाई नहीं होती, बल्कि उल्टा सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। आखिर गरीबों का उत्थान यहां पर कैसे होगा? गरीबों को ही गुंडा यहां पर करार दे दिया जाता है। चलिए अब कहीं मत जाएगा, क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। जल्द लौटेंगे और रुक करेंगे विधानसभा।